सिंह का नाम लिखो ना इसमें। मैंने कहा था क्या सदानंद से मिलने के लिए? अन्ना वो ऐसा है अन्ना बन्ना क्या क्या मार दूंगा बेशरम। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। शक्ति का और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। हमने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। वो मेरा जानी दुश्मन है, अन्ना बोलिस है। अरे भाई, अरे नहीं भाई मत बुलाओ मुझे। वो बुढ़ा लोमड़ी हम दोनों को मारने का इंतजार कर रहे हैं, तीनों को। नहीं, हम दोनों साथ हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं अलग रास्ते पे। चुनाव लड़ना चाहते हैं वो? हाँ तो लड़ने दो, उससे मेरा क्या? उसको वोट देकर सियाही लगाकर उसके पिछवाड़े को सहलाओ क्या? वो चुनाव में भाग लेंगे तो धंधा नहीं कर पाएंगे। पब्लिक और प्रेस की नजरें उन्हीं पे होंगी। उनकी टेरिटरी भी फ्री हो जाएगी और उसे हम संभालेंगे। यूं ही नहीं, 30% उस मगरमच्छ को देने की कंडीशन है। जो पहले हुआ हो सब कुछ भूलकर मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। यस और नो। हाँ हाँ, बड़ा शिमला समझौता है, अंगूठा लगा कर आए हैं। कल जब मेरा सिर मांगेगा जाकर रखना होगा, रख दोगे? हाँ। वो कोर्ट में नहीं चलेगा। अबे तेरी तो हाथ मिला के गले लगाकर चुम्मा देकर 30% पे डील करके आके बैठा है तुम। मुझे मत सुना, हाथ मिलाने वाला वो था। क्यों तेरी बुद्धि नहीं है? तू तो बड़ा है, छोटे को समझाता। तूने बोला था ना अमर ही सब कुछ संभालेगा। घर पे सबके सामने सर पे हाथ रख के कसम खाकर अब मुझसे बहस कर रहा है। देख अन्ना, अन्ना। एक छोटे बीच में बोला बात कर। चला ही क्या बात। कहा? अरे मैं चला हूँ। कौन चला है? मैं हूँ, ऐसा ही तो बर्ताव करता है। आप ही ने ये बात 1000 बार बोला है। इस धंधे में परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। हाँ, हमारे धंधे में परमानेंट दुश्मन नहीं होता, बस उस बुढ़े को छोड़कर। मैं आपको अच्छी तरह समझा। घंटा फर्क पड़ेगा। बोल। फर्स्टली ये हमारे लिए नई टेरिटरी है। बिजनेस कई गुना बड़ा होगा। 30% कौन अभी देगा? मेरी बात पूरी नहीं हुई तो पूरी कर। सदानंद के कॉन्टैक्ट सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। एक नया दरवाजा खुलेगा। उस रास्ते से कई नेता अंदर आएंगे पार्टनर बनकर। आज राजनीति सबसे बड़ा बिजनेस है। खूब सारा पैसा जमकर हाँ बरसेगा। सदानंद पर कैसे भरोसा करें? सदानंद की उम्र 72 साल हो चुकी है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी है। और कितने साल जिंदा रहेगा बुड्ढा? तो इसलिए आज 30 कल 40 फिर 50 से हिस्सा देते रहेंगे। हम गुलाम हैं क्या? सुन सकते, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं। चाहिए तो तुम ही दोनों आपस में फैसला करना। मैं हमें ही आगे अरे तो फिर जाओ, तुम चलते रहो। कुछ नहीं होता, जाकर छुप जाते हो। फिर कौन देगा तुमको जिम्मेदारी? नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, हाँ तुझे भाई। पाला पोसा है ना। हाँ मुझे भाई। इज्जत चाहिए। ये लो इज्जत, बिना समझे बात कर रहे हैं। बचपन की बात भूल गए? लोहे की रॉड से पुलिस वाले के सर फोड़ा किस लिए? आपके लिए ना। मेरे हाथ खून से रंगे हैं आपके कारण। उसके बदले तूने मेरी बेटी को मार दिया ना। अन्ना, स्कूल खत्म करके शादी करवा के गांव भेजने के लिए बोला था, लेकिन तूने बोला लड़कियां पढ़नी चाहिए, उन्हें कॉलेज जाना चाहिए। हाँ बोला था, आज भी यही बोलूंगा। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर। कैसे खड़ी होगी अब वो? छोड़कर चलेगी, तेरी वजह से चलेगी। ये क्या बोल रहे हैं? मेरी जान बख्श दे। सदानंद को हाँ कह देना ही सही होगा। इन गोलियों के शोर को बंद कर देते हैं। हम यहां से आपको बाहर निकाल सकते हैं। इस हालत में आपको देख के बुरा लगता है। अपने बिजनेस को दुबई लंदन ले जा सकते हैं। एक और बात नहीं बोलूंगा। अपने कदम संभाल।
सेल्वी ध्यान रखना। अमर, अमर, इधर क्या आ। हुआ? इधर आ। कविता अंदर जा। हुआ क्या? मंगई का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। बैटरी नहीं होगी भाभी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स के साथ गई होगी, साथ में हमारे आदमी भी होंगे। नागा के साथ गई थी, उससे पूछना पड़ेगा। मगर उससे क्यों पूछूं मैं? अरे तू मुझसे सवाल पूछना बंद कर, जाकर उससे पूछना। मंगई कहाँ है बे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता? मंगई कहाँ है? ओए हट! मंगई, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी? अच्छा ठीक है, घर चल के भी अगर बात मैं आई तो माँ डांटेंगे। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी। क्या किया बे तूने? भैया भैया, हम देर से चक्कर में है भैया। जाकर छोटे नासिर से पूछ लेने को बोल रही थी, मैं डर गई था। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। सॉरी भैया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी फट गई ये थी। सब शुरू करने के पहले सोचता। आजा। हम दोनों की शादी करवा दीजिए भैया। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। अप्पा के बाहर आने से पहले करवा दीजिए भैया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कहे तो पैर भी पड़ लेती हूँ। उठो। मंगे, ये क्या कर रही हो? अगर अप्पा ने काश देकर मना कर दिया तो? थैंक्स एसपी साहब। क्या रे, चुपचाप है? ठंडा इसलिए तू नाराज है? घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, चल चल। ऐसे ही तो कहा था आपने। वो बोला था। तू कहाँ गया? गया तो मैं था। कुछ बोलो क्या? नहीं, कुछ मत बोलो। आपकी तरह बोलूं क्या? सुनना, कुछ बोल रहा हूँ, सुन ले। मन की बात है ये। मैं शेर हूं तो तू सवा शेर। बब्बर शेर। ठीक है मेरे बब्बर, तू सदानंद बुड्ढे से जाके कह देना उसका शिमला अग्रीमेंट ओके है, उसी को मेरा वोट है। उसको मैंने ओके बोल दिया है। बोल। अरे सावधानी बरतने के लिए बोल रखा था। अब आप देखिए, हम राजनीति में भी उतर गए हैं। सावधानी से एक बात याद आई। मैं बाहर आ गया, ये बात जीवा को 3 दिन तक मत बताना। ऐसा गुरमत बेईमान कहीं के चल। क्या कहा बेईमान? मैं? ठीक है, मैं हूँ। नहीं, मैं ही हूँ। बैठिए। गाड़ी निकाल। Bakage Oman dedi. He? He, tarihi. तेरा बारिशों की बूंदें गए खोए अरे बीना माँ, भैया निकल गए क्या? अरे मैं लेट तो नहीं हो गया ना? यहाँ से निकलने वाला एक ही आदमी था, मेरा पति। भगवान को ढूंढते हुए भाग गया, बेवकूफ। मेरी अगर तुमसे शादी हुई होती ना, पहली रात आखिरी रात होती। अंदर क्या चल रहा है पता है? बीना माँ, फालतू बात मत कर। अंदर जो है सरकार है। इनको हो गए 4 दिन 4 रातें गूंजती हुई हंसी, 100 लड़ाइयां,
धड़ाम धूम बर्तन गिरते हैं, बीच बीच में गाने की आवाज, सांप के फुफकारने जैसी फुस्सू फुस्सू गर्म सांसें। दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, कमर तक दरवाजा खुलता है, सारा सामान अंदर जाता है, फिर से दरवाजा बंद हो जाता है। डोंट डिस्टर्ब। इनमा, दरवाजे के छेद से कुछ देखा तो नहीं? मैं देखकर क्या करूं? इन बूढ़ी आंखों को क्या दिखेगा कि कौन सी मछली उछली, कौन सी डूबी, कौन जाने। पर मेम साहब का चेहरा चमकता है, मेरा चेहरा भी चमकता था एक जमाने में, चकाचक, बिल्कुल कलकत्ता की दिवाली की तरह चमकता था। फिर क्यों तेरा पति सब सामान समेटकर पड़ोस वाले के साथ भाग गया? भैया कहाँ चलूं? और कहा? अपने घर चल। घर पे भाभी होनी चाहिए। हाँ होगी। नहीं तो बिटिया तो होनी चाहिए। हाँ सही बात है, क्यों? दोनों बोल रहे थे वो कायलपट्टिनम जाना चाहते हैं। कब? जिस दिन आपने घर का दरवाजा बंद किया था ना, उसके अगले दिन। सत्यानाश हो गया। होना ही था। अच्छा, गाड़ी निकाल। जीवा कहाँ है? घर पर नहीं है। हाँ जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? पता है कि नहीं? पता है, लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? मुझे काट कर फेंक देंगे, और फिर आपको भी। चाकू दिखाकर धमकाया था। जीवा, शिवगुरु हमारे लिए जरूरी है ना? जीवा के बाद शिवगुरु ही है, लेकिन ये कहाँ है? तेरी घरवाली जीवा। अगर उनसे कभी दिक्कत हो जाए तो सख्ती से बात करें। शिवगुरु से कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख के देता हूं। शिवगुरु के घर गई है। शिवगुरु हमारे अपने जैसे हैं, हम एक ही परिवार है। क्यों बोलना है? साफ साफ बोल, हुआ क्या? जात तो नहीं देखेंगे। शिवगुरु का बेटा और अपने मंगे पसंद करते हैं। साथ में रहेंगे तो हमारी बेटी हमारी साथ रहेगी। नागा भी पढ़ा लिखा लड़का है। बैंक और बाकी के काम वो आराम से संभालेगा। इसी तरह समझाकर कहा था कि आपको मना लूंगा। तुम्हारी माँ कहाँ है? शादी की बात करनी है तो मम्मा से पूछना होगा ना। कहाँ है मम्मा? हाँ? राधा कैसे ना चले? कौन है आप? राधे, पूछ रही हो ना, आप कौन है? तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने वाला। गला खाली है।
फेंके हुए 1 हफ्ता हो गया है। अरे बाप रे, इसलिए सीने में दर्द सा हो रहा है, धक धक करने लगा। आप कौन है मुझे बताइए। तुम्हारा बाप, ब्याज देने वाला साहब, उसे मारने के लिए बंदूक लेकर कायलपट्टनम पहुंच गया था। बीच में झांसी की डाली की तरह खड़े होकर तुम मुझे मारकर ही उन्हें छू सकते हो, बोला था ना? हाँ? उस दिन कट्टा नीचे फेंककर मेरा हाथ थाम लिया था। उसके बाद तुमने खींच कर लाफा मारा था ना। चाहे तो अब एक दे दे। क्यों लौट कर वापस आ गए? उसी घर में रह जाते ना, अब क्या दिक्कत थी? आप ही अपने चेहरे पे पाउडर लगाकर डांस करते हुए घूमते रहते। ये बीमारी है रे। मुझको कुछ लोगों को बीपी शुगर जैसी बीमारी होती है, मुझे ये समझ लो ऐसा ही। एक और मंगलसूत्र पहना। छोड़िए मुझे, मैं नहीं जानती आप कौन हैं। ये कभी मत बोलना। किसी ना किसी दिन एक खेत, बछड़े और गाय, गरीब बच्चों के लिए पास में एक स्कूल, 90 की उम्र में तुम और मैं। शादी के बाद तुम बुलाया करती थी ना, अबे शक्तिवेल, ऐसे ही बुलवा दो। इस नाचीज को इतना काफी है। अबे शक्तिवेल, दाल उबल चुकी है, उतार कर रख दो। इधर उधर देखती मत रहना। अपने बेटी को तुम्हारे घर बहू बना के भेज दूं? अच्छा, शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टनम के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुरम। ए बाबू, हाँ बोल दे। तेलुगु में हाँ कैसे बोलते हैं? यस लू। हुई है सब बदल गया है। ये मेरे आसपास सब बदल गया है। हाँ? मेरे आसपास सब बदल गया है। समझना है कि मैं बदल गया हूँ या बाकी सब? किसकी बात कर रहे हैं? अमर की या माणिक्य मन्ना की? सबके सब। सारे लोग मुझे ही सलाम ठोकते हैं और बातें उसी की मानते हैं, तुमको छोड़कर। हंस क्यों रही हो? जलन हो रही है शक्तिवेल जी। भाई जैसे लड़की को बड़ा करके अब आप ही को जलन हो रही है उससे। अबे छोड़ो, ये समझ ले मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ, अमर भी जानता है। पता नहीं आपको ये बात कब समझ आएगी। दुनिया का हर बड़ा शहर किसी न किसी नदी पर बसा हुआ है। अब अपनी दिल्ली को ही देख लो। ये यमुना गंदे नाले की तरह बह रही है। अगर इसे साफ किया जाए तो इसके आसपास की बस्तियां भी सुधर जाएगी। फिर हमारी दिल्ली लंदन, न्यूयॉर्क की तरह रोशन हो जाएगी। अमर कहाँ है? वो एक जरूरी काम से गया है। बस्ती वालों के लिए किसी और जगह पर अच्छे घरों का इंतजाम किया जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हम ले सकते हैं जो 3000 करोड़ का है। मंत्री ब्रिजमोहन से मिलकर
सिर बचाओ, मशीन गन है। इसे उठाकर पीछे डाल। होश में है क्या देखो? अरे देखो, बेहोश ना हो। मैं देख लूंगा, गाड़ी चलाओ। सर नीचे रख। साधारण के लौटे होगा। करेगा, तुम बाहर जाओ। क्या नहीं, बाहर 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 जाओ, बाहर। तू क्या ये क्या करता? क्या करता? हाँ, आपकी तरह चुप बैठा रहता? और जब तक मैं नहीं बोलूंगा तू दिल्ली नहीं आएगा, समझे? तू दिल्ली नहीं आएगा। मेरे दादाजी का नाम बाबू, मेट्रोपोलिटन में हेड कांस्टेबल थे। गली गली राउंड्स पे जाते थे। एसआई के तौर पर रिटायर हुए। उनका इकलौता बेटा मेरे पिता सैमुअल को पढ़ा लिखा कर पुलिस वाला बनाया। सब इंस्पेक्टर से शुरू करके दिल्ली स्पेशल टास्क फोर्स में असिस्टेंट कमिश्नर बने। ड्यूटी के दौरान गोली से घायल होकर रिटायर हो गए। आपको शायद पता होगा, उनके बाद मैं जय कुमार रॉयप्पा, मेरा नाम भूलिएगा नहीं। आपसे पूछताछ करने के लिए मेरी 3 पीढ़ियों ने बहुत मेहनत की है, ये बात भी मत भूलिएगा। क्या लाल किले में क्या हुआ था? किसके साथ था ये गैंग वॉर? कौन मारना चाहता था आपको? एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ ये दुनिया। कोई भी मार सकता। हेलो, हेलो, झारखंड में तुम्हें ट्रांसफर करने का ऑर्डर साइन होने के लिए तैयार है। सर, यस सर, यस सर। सॉरी सर, सर, सॉरी सर। सर कैन यू हियर मी सर? आवाज नहीं आ रही है सर।
Call you ASAP, sir. मुझे शक्तिवेल से कोई मतलब नहीं है। अगर एक शक्ति गया तो दूसरा पैदा हो जाएगा। मैं जिन क्रिमिनल्स को बाहर ढूंढ रहा हूं वो सरकार के अंदर भी हैं। उन सबको एक साथ मिटाना होगा और इसमें शक्तिवेल एक दिन मेरे काम आएंगे। इसीलिए पहले ही आपको थैंक्स बोलने आया हूं, क्योंकि जब ये सब खत्म हो जाएगा पता नहीं आप जिंदा रहे या मैं जिंदा रहूं। सो थैंक्स। देखिए आप तू क्यों गाड़ी में नहीं था? कहना क्या चाहते हैं? पता कहाँ था? क्या मुझ पे शक कर रहे हैं? सवाल का जवाब दे। कहाँ था तब? वो एक काम से कैसा काम? अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तबीयत ठीक नहीं है? मुझे कुछ नहीं, गर्भवती वाले हॉस्पिटल गया था। कौन गर्भवती? ये क्या कहानी है? अभी ये सब क्यों? आपकी बेटी है, हमारे पापों का सारा बोझ अब उसी पर है। मैं ही अमर को लेके गई थी, जो उसके पेट में था उसे हमने खो दिया। शक किसी कैंसर की तरह होता है, जिंदगी तबाह कर सकता है। पत्रोस भाई, आग तो मत लगाइए। अब शक हो ही गया है साला, तो बढ़ेगा ही। एक बात कहूं, छोटे अन्ना को तुझसे डर लगता है, जलन होती है। तू बिजनेस को लेकर कहीं और जा रहा है। अरे बड़े बड़े लोग तुझसे मिलने आते हैं। ये सब देखकर वो चुप थोड़ी बैठेंगे। तो भी ठीक है, हम बाहर जाकर अपना कुछ करते हैं, खुद का धंधा शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद किसके साथ रहेगा? हमारे या फिर छोटे अन्ना के साथ? कैसा फालतू सवाल है। जवाब दे। तुझ पे शक हुआ होता तो तू क्या करता? कौन? मैं? हाँ, और कौन? मैं तू खत्म कर देता। हमारे धंधे में शक का जवाब सिर्फ मौत होती है। वो मौत उनकी होगी या अपनी, सवाल ये है।
भाई ने हमें पाला पोसा है। और खुद चलकर नहीं आएगी, हमें ही उसे पाना होगा। जीवा, तुम मानिका बंदा के साथ आओ। अमर, तू मेरे साथ। दिन दहाड़े वो हमारी गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। कितनी हिम्मत है। दिल्ली है, खिड़की नीचे की और बुलेट बरसने लगी। हो गया खत्म रंग राया। साला यही सुनाई दिया, सामने अपनी मौत दिखी। तू हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन तूने और सदानंद ने मिलकर ये शक हो गया थोड़ा सा। मैं आपके बेटे की तरह हूं, यही कहते थे। लेकिन ये दिल्ली है बेटा। बेटा बाप को मारता है, भाई भाई को काटता है सत्ता के लिए। मुगल काल से यही सीखा है। मिट्टी का शाप है, दिमाग में बस बैठ गया। मगर माफी मांगने मंदिर गया, तुझसे मांगता तो मना करता है ना। शक दूर हो गया या भी बाकी है? तेरे पैर पकड़ के माफी मांगो क्या? मैंने छोड़ दिया था, तू भी छोड़ दे। अरे छोटे भैया, मैं जाकर अमर, अरे अमर, क्या हुआ? शक्ति ने कुछ कह दिया? तुझ पे ही शक किया ना? माफ कर दे, चल मेरे लिए माफ कर दे। वो ऐसे ही है बेटा, पूरा रात भोग परोस देगा, लेकिन कोने में थोड़ा सा वो भी रख देगा। क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेरे साथ चल। अरे चलना, मैं ही तो बुला रहा हूँ। बचपन से अम्मा अब्बा अन्ना सब में ही था। हर समय अन्ना अन्ना बोलकर पैरों के आसपास रोता था। और अब वो राजा भगवान, वो सर हिलाए तो हम सलाम ठोके। ठीक है, मैंने इस गैंग की शुरुआत की, मैंने इसे बढ़ाया, तो आज ये शक्तिवेल का गैंग कैसे बन गया? अन्ना छोड़ो ना। अबे कभी नहीं, बोलने दे मुझे। इस एक साल में इसने गैंग चलाया है, इसे ऊंचाई तक पहुंचाया है। वो इस पर शक कैसे कर सकता है? हमेशा से ऐसे ही होता है। हमेशा से मतलब? ये पहली बार थोड़ी है जब छोटे अन्ना अमर के मामले में ऐसी गलती कर रहे हैं। जब वो छोटा था तो बड़ी बड़ी गलती करते थे। जैसे क्या? अन्ना, अब्बा के बारे में। अरे वो पहले ही परेशान है, उसके सामने बात मत कर। तो बताइए ना, हक है उसका। अमर, तू कभी अपने आपा के बारे में सोचता है? तुझे पता है कि उन्हें गोली किसने मारी थी? पता है, छोटे अन्ना ने बताया। क्या सच में उसने तुझे बताया? अप्पा को दफनाते वक्त ही बताया था। पुलिस वाला समझकर गलती से गोली चला दी।
तेरे अब्बा के साथ जो हुआ वो गलती नहीं थी। पुलिस वाला नहीं, पेपर वाला एक जाने के बाद गोली चलाई। पुलिस नहीं, ये बात पता थी? न्यूज़पेपर दरवाजे के नीचे से फटक से आया। बाहर पुलिस वाला नहीं, पेपर वाला, ये छोटे अन्ना को मैंने बताया था। गन उठाई, एक ही शॉट था। एक बलि दी छोटे अन्ना ने और बलि का बकरा बना तेरा बाप।4rubate पर पाएं एविएटर, लाइव कैसीनो और टॉप स्लॉट्स का मजा, आसान डिपॉजिट, तेज निकासी और जबरदस्त जीतने के मौके। 4rubate, जहां गेम कभी रुकता नहीं।